आज हमारी 6th क्लास है यहाँ पे। तो चलिए भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड बोहर मैग्नेट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम, क्योंकि हम इसके अंदर दोनों ही केस करने वाले हैं, ऑर्बिट के लिए भी और दूसरा स्पिनिंग के लिए भी। ठीक है, मे बी आपको यहाँ पे स्पिनिंग का नाम मिले, लेकिन मैं उसको डिराइव करवा दूंगी। तो एक बार इतना ध्यान रखो कि आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम, जिसके अंदर ऑर्बिटल और स्पिनिंग दोनों के लिए आपको कैलकुलेट करना है। बच्चे म्यूट करो अपने आप को, आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस होती है। अटेंडेंस तो आप पे लग गया, कोई दिक्कत नहीं। दो उसके बाद अभी उठा दी 100 क्लास में थोड़ा जा 100 खड़े बेटा आवाज नहीं करो। क्लास में ना काट दी मतलब दिखा आवाज मत करो। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड बोहर मैग्नेट्रॉन के ऊपर है, जिसके अंदर सबसे पहले हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखेंगे कि क्या होता है, ऑर्बिटल के लिए कैसा होता है, स्पिन के लिए कैसा होता है, उसके बाद बोहर मैग्नेट्रॉन को बताएंगे कि क्या फॉर्मूला होता है और ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस था और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो आपका रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v। एंड यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर चार्ज आपका प्लस जेडी है, और प्लस जेडी यानी कि जो न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो आपका आर है। ठीक है, तो अगर कोई किसी भी फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा मूव करता है, ठीक है, तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई चार्ज मूव करता है, चार्ज का फ्लो ही तो करंट प्रोड्यूस करता है ना। ठीक है, तो कितने टाइम के अंदर आपका कितना इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम आपका क्या होता है, करंट होता है। तो हम सबको पता है कि जो करंट होता है वो Q बाई टी होता है, लेकिन हम यहाँ पे Q ना लेके हमारा चार्ज E लेके चल रहे हैं, तो अपना कितना हो जाएगा, E बाई टी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब T क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, सबको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, सबको पता है ना। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और जो न्यू है वही तो हमारा 1/t होता है। ठीक है, तो जो 1/t है, यहाँ से आप टाइम पीरियड की वैल्यू को बता सकते हो कि 2 पाई बाय ओमेगा आपका क्या होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड आता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो ओमेगा होता है वो v बाय आर होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी है अगर वो हमारी रोटेशन फॉर्म में आ जाती है तो वेलोसिटी आपकी आर ओमेगा की इक्वल हो जाती है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बाय आर। तो वहां से जो हमने फॉर्मूला बताया था t का, कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को यहाँ तक पुट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक इस पुटिंग के अंदर, करंट की ये वैल्यू आई है, किसी को कोई डाउट है या आगे चलूं। नो मैम। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये हो गया। उसके बाद अब हमें पता है कि जब भी कोई मैग्नेटिक मोमेंट, यानी क्योंकि हम ये डायपोल मोमेंट तो बता चुके थे ना, कि जो हमारा प्लस जेडी है यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ये दूसरा चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन का था, ये दोनों की दोनों एक डायपोल बना के चल रहा है। ठीक है, तो डायपोल को अगर करंट के साथ का रिलेशन देखें, तो डायपोल का करंट के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है म्यूएल। अगर हम ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं तो म्यूएल, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट आपका किसके लिए हो गया, ऑर्बिट के लिए, क्योंकि ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो म्यूएल इज इक्वल टू आई ए। आपका ये पूरा रिलेशन होता है। आप बोल सकते हो कि इसको, कि ये रिलेशन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में से आया था, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वी हैव रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड current such as mu l is equal to ia. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay.
तो देखो जैसे हमारे पास ये आ जाता है, हमें पता है कि जो एरिया है, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, आपने सबसे पहले देखी थी इसकी स्टेबिलिटी कंडीशन। स्टेबिलिटी कंडीशन में आपने ये देखा था कि फोर्स तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो हमने कोलम्बिक फोर्स से दे दिया था, लेकिन स्टेबल ये तभी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में हम उसका एज्यूम करके चल रहे थे, जिसके बेस पे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई कर दिया था, है ना। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ के अंदर है तो सर्कुल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा जो करंट है वो तो EB बाई 2πr होता है, और जो आपका एरिया है सर्कल के लिए वो कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू बची, और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है फॉर द ऑर्बिट वो आपका कितना आ जाएगा, EVr अपॉन में 2 तक हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने इसको काट पीट के इतना लेके आ गए। ठीक है, लेकिन अब ये भी तो है कि हमें ये पता है कि ये ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है, तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है हमें तो उसका रिलेशन भी पता है। एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, L इज इक्वल टू MB/r के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं आपकी, पहली आपकी ये म्यूएल वाली, और दूसरी आपकी कौन सी आ गई है, L इज इक्वल टू MB/r की। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है, या तो यहाँ पे M और M से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर EVRM अपॉन में 2M, या तो यहाँ से M से डिवाइड कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है उन दोनों को ही डिवाइड कर दो। अगर इन दोनों को डिवाइड करूंगी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, तो म्यूएल अपॉन में एल हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा E, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका अपॉन में 2M, क्योंकि VR से VR तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो म्यूएल अपॉन में L इज इक्वल टू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, E अपॉन में 2M के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा आई थिंक। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये रिलेशन हमारा आ जाता है। अब ये रिलेशन जो हमने बताया है इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म के अंदर यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन के अंदर आ जाता है। क्यों, वो इसलिए आता है क्योंकि कोई भी ऑर्बिट जो एंगुलर जिस उसमें वो एंगुलर मोमेंटम में जाता है उसका मैग्नेटिक डायपोल हमेशा उसके अपोजिट साइड होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ में नेगेटिव साइन पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव साइन आ गया। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यानी कि म्यूएल की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना, कि यूनिट क्या है इसकी। तो ध्यान रखें, इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसकी म्यूएल की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो इसकी यूनिट है वही बोहर मैग्नेट्रॉन की भी वही यूनिट होगी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला। अब यहाँ पे जो ये है आपका, जैसे यहाँ पे ये 1 था तो उस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, GL। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैंड, वैसे अभी जो है वो ऑर्बिटल G फैक्टर बोला जाएगा। ठीक है, इस G को आप क्या बोल रहे हो, ऑर्बिटल G फैक्टर। लेकिन जब आप आगे चलोगे, जैसे हमारा सेकेंड यूनिट के अंदर जिमान इफेक्ट आएगा, जिमान इफेक्ट में जब एनॉर्मेलिस इफेक्ट आएगा उसके अंदर आप देखोगे कि G और कुछ नहीं, हमारा लैंडिस G फैक्टर है। ठीक है, ठीक है, और म्यूएल अपॉन में एल को गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं। तो आपको इन सभी का नाम पता होना चाहिए। म्यूएल अपॉन में एल इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो, GL आपका क्या है, ऑर्बिटल G फैक्टर या फिर लैंडिस G फैक्टर। अभी लैंडिस G फैक्टर मत लिखना, आगे हम इसको यूज करेंगे, डिराइव करेंगे पूरा। तो आप ऑर्बिटल G फैक्टर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी, अगर आप ऑर्बिट लेके चल रहे हो तो 1 आएगी, अगर स्पिनिंग के लिए हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी बेटा, 2 आएगी। ठीक है, सभी को ध्यान में है इतना। चले नेक्स्ट। यस मैम। उसके बाद हम चलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन की ओर। ठीक है, तो अगर बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल वेक्टर है। ठीक है, तो एल वेक्टर के अंदर आप सभी को ध्यान है, आपके केमिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल से ये चीज आई होगी कि एल वेक्टर को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस में 1 एच कट। क्या सभी को ये चीज पता है? यस मैम। एक ही बच्चा बोलता है और कोई सुन नहीं रहा क्या? मैम। यस यस मैम। मैम। हम्म
बच्चे जब रिस्पॉन्स की बारी आए ना तो सारे रिस्पॉन्स दिया Yes. करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अब बारी आती है हमारे बोहर मैग्नेट्रॉन की। तो बोहर मैग्नेट्रॉन के जब हम बात करते हैं तो हमें सबको पता है कि एल वेक्टर किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस में 1 एच कट के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू तो हम सबको पता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो हमारा ये जो मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट है इसके अंदर इस एल वेक्टर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अगर आप ये वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो इसको माइनस जीएल को हटा देना, ठीक है। तो अगर इसको करते हैं तो ये हमारे पास म्यू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस में 1 ई एच कट बाई 2m। अगर एच कट को ओपन करेंगे तो सबको पता है एच कट की वैल्यू कितनी होती है, h बाई 2 पाई। तो एच ई एच कट बाई 2m था, तो एच कट को ओपन करेंगे तो वो h अपॉन में 2 पाई और आ गया। तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा ई एच अपॉन में 4 पाई m। इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, ये जो हमारा फैक्टर आया है यहाँ से ई एच अपॉन में 4 पाई m, तो आप जिस बोहर मैग्नेट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो बेटा ये यही होता है, ठीक है। इसको म्यू बी से डिनोट किया जाता है। तो ये जो म्यू बी है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ई एच अपॉन में 4 पाई m के, ठीक है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो। तो म्यू बी हम किसको लिख रहे हैं, ई एच अपॉन में 4 पाई m, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। म्यू बी को क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? तो अब क्या बात ये आती है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। एक बार ये आप इसके अंदर इसको सॉल्व करो। ई आपका चार्ज है, ठीक है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता है कितना होता है, 9.1 into 10 की पावर minus -31। ठीक है। ये वैल्यू रखनी है। ई क्या है आपका चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या होती है इन फॉर्म ऑफ कूलम, 1.6 into 10 is to power minus 19. गुड, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है और जल्दी से बताओ कि ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, फटाफट से सॉल्व करो। मैम हाँ जी, मैम ये ऊपर जो माइनस साइन है जीएल, जो गायरोमेट्रिक रेशियो वहां पे फिर वो माइनस साइन कहाँ गया? बेटा वो माइनस साइन मैंने बताया तो था कि वो वेक्टर जब हम लेते हैं ना तो माइनस जीएल आपको वहां पुट करना है। अगर आप वेक्टर के बारे में डील नहीं करना चाहते हो तो उसको हटा दो, क्योंकि वेक्टर क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को बताता है ना, ठीक है। तो Yes. डायरेक्शन ये वही चीज बता रहा है कि एल आपका जिस डायरेक्शन में होगा म्यू एल उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो आपका वेक्टर की वजह से, क्योंकि आपका वेक्टर डायरेक्शन भी बता रहा है। तो जब मैंने नीचे उसको लिखा है तो नीचे आप ध्यान दो मैंने वेक्टर पुट नहीं किया है ना। तो अगर हम वेक्टर वहां पे नहीं लगा रहे हैं तो हमें माइनस पुट करने की भी जरूरत नहीं है, ओके मैम। ठीक है। और 1 मैंने इसलिए नहीं लिखा, यानी कि जीएल मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जीएल की वैल्यू ऑर्बिट के लिए 1 ही है। तो अगर हम Yes. स्पिनिंग के लिए देखेंगे, स्पिन के लिए हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, तब हम इसकी जीएस की, क्योंकि वहां पे ये जीएल नहीं जीएस हो जाएगा, क्योंकि एल तो ऑर्बिट के लिए है और वहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे, स्पिनिंग के लिए। तो स्पिनिंग के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जीएस की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। यस मैम। ओके। हम्म सभी को क्लियर है ना? और कोई डाउट हो तो आप पूछ लिया करो, कोई बात नहीं। किसी को कोई डाउट आता है तो वेरीफाई किया करो यहाँ से, अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो, या फिर कोई कुछ समझ ना आए तो आप पूछ लिया करो। यस मैम आ गया 9.27 in -24। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना भाई। मैग्नेट जो बोहर मैग्नेटॉन है उसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर।
दोबारा बोल रही हूँ, बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये तो जो आपने निकाला था वो किसके लिए निकाला था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क है इसके अंदर कि आपको अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, वहां पे पुट करना है आपको मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। क्योंकि आप जो ये म्यू भी लिख रहे हो ना, न्यूक्लियर की बुक भी पढ़ रहे हो ना, न्यूक्लियर का पेपर भी है हमारा, ठीक है। तो न्यूक्लियर के अंदर भी आपका ये आएगा म्यू बी की वैल्यू, बोहर मैग्नेट्रॉन आप पढ़ोगे वहां पे भी, स्पिनिंग का केस जब आएगा ना वहां पे, क्योंकि हमारा जो एटम हम जो भी लेके चल रहे हैं उसके अंदर जो स्पिनिंग इफेक्ट है वो हमें उसके अंदर दिखाना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे न्यूक्लियर की स्पिन को भी जब ऐड कर देते हैं तो वहां पे हमारी आई स्पिन बन जाती है, ठीक है, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो वहां पे हम और जो लेके चलते हैं स्पिनिंग वो न्यूक्लियस के बारे में, यानी कि वहां पे प्रोटॉन से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे प्रोटॉन से डील कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना पुट करके हम क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करना और आपकी न्यूक्लियस की, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर की जो पेपर है उसके लिए जो आपने बुक परचेज कर रखी है उसके अंदर से वेरीफाई करना कि क्या आपका रिजल्ट करेक्ट आया है कि नहीं आया, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.672 into 10 to power minus 17 kilogram. 27. 27, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, वहां पे पुट करना है। ये पुट करने के बाद आपको क्या निकालनी है, वहां पे बोहर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये पूरा हो चुका है। एक बारी मैं आपको यहाँ पे स्पिन के लिए और बता देती हूँ। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर म्यू भी आपका ये है, ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस में जी एल 2 पाई म्यू बी एच अपॉन इंटू में एल वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा पुट हो सकता है, या तो इस तरीके से कर दो या फिर म्यू एल इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस में 1 म्यू बी, बस इतना भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। अब आपका एक इसके अंदर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, मैं वो भी बता देती हूँ किस टाइप का होता है। क्योंकि देखो जब जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना हमें, ठीक है। तो देखो म्यू एल इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, बच्चे क्लियर है ना, सबको विजिबल है? Yes, ma'am. यस मैम। अंकिता शर्मा, लास्ट टाइम आपको विजिबल नहीं थी, ये विजिबल है? मैम विजिबल है। ठीक है। इंटू में म्यू बी, तो ये हमने वहां पे फॉर्मूला लिखा था ना, ठीक है। तो देखो बेटा ये जो L है ये हमारा क्या है, ऑर्बिट ही है ना, ठीक है। तो हमें सबको पता है कि अगर L की वैल्यू आपकी कितनी हो, 0 हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो किस चीज में है, आपके S ऑर्बिट के अंदर है, सबको पता है ना इस चीज का। अगर L की वैल्यू आपकी कितनी हो, 1 हो, पता है ना बेटा सबको इस चीज का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। केमिस्ट्री में था ना ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है। Yes, तो ma'am. L इज इक्वल टू 0 हो गया तो S स्टेट के अंदर है, L इज इक्वल टू 1 हो गया तो P स्टेट के अंदर है, L इज इक्वल टू 2 हो गया तो आपका कौन से स्टेट में हो जाएगा, डी स्टेट में हो जाएगा, है ना। तो अब जो न्यूमेरिकल होगा इसके अंदर एमएससी एंट्रेंस में वो इस तरीके का हो गया कि आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है किसी भी चीज का, जब वो किसके अंदर है, आपका डीएथ ऑर्बिट के अंदर है, और जो रिजल्ट बताना है वो इन द फॉर्म ऑफ बोहर मैग्नेटॉन बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको वहां पे एल की वैल्यू को क्या कर देना है, 2 पुट कर देना जस्ट, ठीक है। तो अगर इसके अंदर, एक मिनट, ठीक है, तो अगर वहां पे ये 2 पुट कर रहे हैं हम जस्ट, तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा वो कितना आ जाएगा, पुट करो, अंडर द रूट ऑफ 2 + 1 3, 3 into 2 6, तो √6 म्यू बी, कितना इजी है ना। यस मैम।
ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे वो क्या कहेगा, आपको कोई भी ऑर्बिट दे देगा। सपोज मैंने आपको एफ ऑर्बिट के बारे में बोला, तो एफ के लिए आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बोहर मैग्नेटॉन? √12 √12 मैम। √12। ठीक है। तो जो चीज अगर सपोज कोई ऐसा आ रहा है जो ओपन भी हो सकता है आपका रूट में से, तो उसको ओपन भी कर लेना। ठीक है, जरूरी नहीं है वहां पे ये रूट की फॉर्म में ही हो। ठीक है, जो ओपन हो सकता है चीज उसको ओपन कर लेना। क्लियर है ना इतना? यस चलिए अब हम यस स्पिनिंग के लिए और देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो म्यू एस आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे म्यू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जी एस, और इनटू में अंडर द रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका एच कट। ठीक है, तो एक चीज सबको पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है वो स्पिनिंग आपकी जो होती है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से किसी फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, और जो आपकी एस की वैल्यू है वो कितनी होती है, आपकी स्पिन की वैल्यू जो होती है वो आपकी हाफ होती है। ठीक है, तो अगर हाफ उसकी स्पिन है, ठीक है, तो हाफ स्पिन आपकी अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो माइनस हाफ की उसमें हो जाएगी। लेकिन अभी जस्ट हमें एस की वैल्यू पुट करनी थी, तो यहाँ पे हम हाफ ही पुट कर देंगे। ठीक है, और हमें ये पता है जो आपका जी है वो स्पिन के लिए कितना वैल्यू रखता है, 2, अंडर द रूट ऑफ आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू आपकी 1/2, और 1/2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 3/2। 2 मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो 3/2 इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एच कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, और इस 4 को मैं क्या करती हूँ, इन दोनों ये जो 4 था इसको रूट में से बाहर ले जाती हूँ, तो 4 का रूट कितना होता है हमारा, 2 ही होता है, और इस 2 को भी मैं क्या कर देती हूँ, इससे कैंसिल कर देती हूँ। तो जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द स्पिन, यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं, हम स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो गया आपका, √3 एच कट। ठीक है, सबको क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट लाइन में म्यू एस इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। म्यू एस इज इक्वल टू, आपका ये वैल्यू था ना, 1 मिनट, इसमें E/2m भी रहता है, अभी बताती हूँ, 1 मिनट। E/2m, यहाँ पे भी 1 मिनट बेटा, अभी बता दी हूँ। ओके मैम। और इस एच कट को अगर मैं हटाती हूँ तो आप सबको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 4m पाई, और ये ई एच अपॉन में 4m पाई सबको पता है ना, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, √3 म्यू बी, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि बोहर मैग्नेटॉन की फॉर्म में ही बता रहे हैं हम। ठीक है बेटा, ये जो मैंने लिखा है वो आपका है म्यू एस इज इक्वल टू जी एस, इसके डिनोमिन यहाँ पे है, नीचे है ये। ठीक है, जी एस इस तरीके से। ओके मैम। ठीक है, और अंडर द रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1, जैसे वहां पे gl इंटू अंडर द रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 इंटू एच कट E/2m था ना, वैसे ही जहां पे l था ना बेटा, मैंने वहां पे सिर्फ ss पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, ये gs, और ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ s इंटू एस प्लस में 1, ये हो गया एच कट E/2m। तो एच कट को आप h/2 लिख सकते हो। h/2 लिखने की वजह से आपका ये जो है वो कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से ई एच अपॉन में 4πm। ठीक है, ओके मैम। मेरी तो पेंसिल चली गई भाई इसमें से, इरेज करने के चक्कर में।
रुको, इतना आ गया ना सबको क्लियर? मैम इसमें आपने जीएस की वैल्यू 2 कैसे ली है मैम? ये वाली भाई होती है, ये मतलब जैसे स्पिनिंग हम लेके चलते हैं ना, तो जैसे ऑर्बिट के लिए तो वो एक ही ऑर्बिट के उसमें है, तो स्पिनिंग इसकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 वैल्यू रखता है, ठीक है? तो उसकी वजह से हम इसकी 2 वैल्यू लेके रखते हैं। हेलो, यस यस मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है आज के लिए, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो ओके आप मैम। पूछ सकते हो भाई। और एक होमवर्क मैंने आपको दिया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आप मास ऑफ प्रोटॉन पुट करके और वैल्यू बताएंगे मुझे कि कितनी आ रही है। करके ले आओगे? यस मैम। यस मैम। डाउट तो नहीं है ना किसी को भी इसमें? नो नो मैम। मैम। 4 मिनट रिमेनिंग है। लास्ट जो हमने टॉपिक किए हुए हैं उनमें से अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 4 मिनट से कंप्लीट तो करने होंगे, तो अभी टॉपिक तो नेक्स्ट हो नहीं सकता। आप अपने डाउट पूछ लीजिए। कोई न्यूमेरिकल आपके ध्यान में आ रहा है उसको पूछ सकते हो। बताओ। सारे चुप हो गए? कहाँ गए सारे? यही यस पे मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी लास्ट लेक्चर के अंदर? नो मैम। ठीक है, फिर क्लास ओवर कर दूं? यस मैम। अटेंडेंस ले लिए? यस मैम। ठीक है, चलिए भाई क्लास ओवर कर देते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम।